बाउल से आम बनने तक का सफर चंद दिनों में ही खत्म हो गया था और अब आम के उस बड़े पेड़ पर ढेर सारे आम बन गए थे। दो आम जो पास पास में ही थे, उनमें से एक अभी तक कच्चा था, उसका रंग भी हरा था और साथ वाला आम पककर तैयार था, उसका रंग गहरा जर्द हो गया था और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। मैं कितना सुंदर आम हूँ, मेरी सुंदरता का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ओए कच्चे आम, देखो तो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। तुम चिंता ना करो मेरे पड़ोसी, कुछ ही दिनों में मैं भी पक जाऊंगा और मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा और मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे जैसे सुंदर कभी नहीं बन सकते। पका हुआ आम बहुत घमंडी था, वो हर समय बुरा सोचता था। बच्चों, मैं अभी आती हूँ, मुझे पके हुए आम की गंध आ रही है, लगता है विशाल आम के पेड़ के आम पक गए हैं, मैं आपके लिए पका हुआ आम लेकर आती हूँ। मम्मा, मम्मा, क्या आम मीठा होता है? आप पहली बार आम खाओगी, आपको आम का फल बहुत पसंद आएगा मेरी बेटी। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। ये आम तो अभी कच्चा है, मैं इस दूसरे वाले आम को तोड़ लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया पके हुए आम की तरफ बढ़ती है। अब ये चिड़िया मुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं क्यों किसी का भोजन बनूं? रुको रुको चिड़िया, मुझे मत तोड़ना, मैं आपका भोजन नहीं बनना चाहता। मगर आम जी, आप पककर तैयार हो, जब फल पक जाए तो हम पक्षी ही उन्हें खाते हैं। मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनूंगा, मैं इतना सुंदर आम और तुम छोटी चिड़िया, मैं अभी जिंदा रहूंगा, अगर तुम मुझे तोड़ लोगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम सुंदर हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारी सुंदरता इस पेड़ के कारण है और आज तक इस पेड़ ने हमें अपने फल खाने से नहीं मना किया। ये सब साथ वाला कच्चा आम सुन रहा था और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, ये मेरा पड़ोसी बहुत घमंडी है, आप कुछ दिन इंतजार कर लें, मैं पकने ही वाला हूँ, आप मुझे खा लेना। ठीक है अच्छे आम, मैं आज अपने बच्चों के लिए दाना ले जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर पका हुआ आम और भी अकड़ जाता है। बड़ी आई थी मुझे खाने वाली, चल भाग यहाँ से। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढती है और घर वापस जाती है। घोंसले में बैठी गुड़िया अपनी मम्मा को दूर से ही आते देख लेती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मगर मम्मा, आपने तो आज मेरे लिए पका हुआ आम लाना था, ये तो दाना है। गुड़िया बेटी, एक ही आम पका था अभी, बाकी के सब तो कच्चे थे, तो मम्मा आप वही आम तोड़ लाती। बेटी, वो आम तो बहुत घमंडी था, उसने मुझे खुद को तोड़ने से मना कर दिया, वो तो बहुत गुस्से वाला आम था। फिर चिड़िया की बेटी दाना ही खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और कच्चा आम भी पक जाता है, वो भी घमंडी आम की तरह पीला हो जाता है। पक गया, तू भी पक गया, अब पक्षी तुझे ही खाएंगे, मैं तो किसी के काम आऊंगा नहीं।
مجھے بہت خوشی ہوگی جب کوئی مجھے توڑ کر کھائے گا، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں ختم ہونا ہی ہے۔ ایسے پیڑ پر لگے ہوئے گل سڑ جانے سے تو اچھا ہے کوئی مجھے کھا ہی لے۔ لو تو پھر وہ طوطا آ رہا ہے، تیاری کرو اس کا بھوجن بننے کی۔ یہ جنگل سندر جنگل ہے، یہاں میٹھے میٹھے پھل ہیں لگے، یہاں پھول بھی ہیں، یہاں جھرنے بھی ہیں۔ وہ رہے پکے ہوئے میٹھے میٹھے آم، میں ابھی وہاں جا کر آم کھاتا ہوں۔ طوطا پکے ہوئے آم دیکھ کر آم کے پیڑ کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی طوطا آم کے پیڑ پر بیٹھتا ہے، گھمنڈی آم ترنت طوطے سے کہتا ہے، خبردار بڑی چونچ والے مٹھو، اگر مجھے کھانے کی کوشش کی تو میں کڑوا بن جاؤں گا اور تمہارے منہ کا سواد کڑوا کر دوں گا۔ میں تو بڑی اچھا لے کر یہاں آیا تھا اور تم مجھے خود کو کھانے سے منع کر رہے ہو۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو سندر آم؟ کیونکہ میں بہت سندر ہوں، کوئی میرے جیسا سندر پکشی ہی مجھے کھائے گا۔ میں تمہارے جیسے بڑی چونچ والے پکشی کا بھوجن کیوں بنوں؟ طوطے میری طرف بھی دیکھو، میں بھی پک چکا ہوں، آپ مجھے کھا سکتے ہو، کیونکہ اب اگر مجھے کوئی کھائے گا نہیں تو کچھ ہی دنوں میں گل سڑ جاؤں گا۔ جہاں اچھائی وہیں برائی، دیکھا گھمنڈی آم، آپ کا پڑوسی آم کتنا اچھا ہے، تو پھر اسے ہی کھاؤ، میں تو تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ پھر مٹھو طوطا دوسرا آم توڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نہیں بنوں گا، میں کسی کا بھوجن نہیں بنوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ ایسے ہی پیڑ پر بنا رہوں گا اور آتے جاتے پکشیوں کا دل للچاتا رہوں گا۔ مما آج جائیے نا، وہ اچھا آم بھی اب تک تو پک گیا ہوگا، آپ مجھے آم لا کر دینا۔ میں جاتی ہوں میری بیٹی، وہ آم اب تک پک گیا ہوگا۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، مگر چڑیا یہ دیکھ کر نراش ہو جاتی ہے کہ وہاں تو وہ آم تھا ہی نہیں۔ گھمنڈی آم چڑیا کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ پھر آ گئی چڑیا، تم پھر آ گئی ہو، لے گیا وہ کچا آم، جیسے ہی پکا اسے تو ہرا طوطا لے اڑا۔ اب تم بھاگو، کیونکہ تم جانتی ہو میں تو تمہارا بھوجن بننے والا نہیں ہوں۔ آپ کے علاوہ اور بھی آم ہیں، وہ دیکھیں اوپر، اب اس پیڑ کے سارے ہی آم پک کر تیار ہیں، میں دوسرے والا آم توڑ لیتی ہوں اور تم یہاں ہی سڑتے رہنا، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر چڑیا اس آم سے ایک اور آم توڑ کر لے جاتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پکشی جیسے ہی اس گھمنڈی آم کے پھل کے پاس آتے، وہ انہیں خود کو کھانے سے منع کر دیتا اور پکشی دوسرے آم توڑ کر لے جاتے۔ آہستہ آہستہ اس پیڑ سے سارے ہی آم ختم ہو جاتے ہیں اور رہ جاتا ہے وہ وہی اکیلا گھمنڈی آم۔ مگر آج اس آم کو بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اس کا رنگ بھی پہلے سے ہلکا ہونے لگا تھا۔ تیز دھوپ ہے، اس دھوپ سے مجھے بہت نفرت ہے، یہ میرا چہرہ جلا دے گی، میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے دوپہر ہو رہی تھی، دھوپ بڑھ رہی تھی اور دوپہر تک وہ آم پوری طرح کالا ہو جاتا ہے۔
बहुत बुरा किया मैंने जो अपनी सुंदरता पर घमंड किया। इससे तो अच्छा था कि कोई मुझे खा ही लेता। क्या अब मैं गल सड़ जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो घमंडी आम ऐसे सोचकर रोने लग जाता है। कौवे को अपनी तरफ आते देखकर वो घमंडी आम बहुत खुश होता है। कौवे कौवे, मैं यहाँ हूँ, बहुत मीठा हूँ, मुझे खा लो, मुझे अपना भोजन बना लो, मैं बहुत स्वादिष्ट आम हूँ। तुम्हारे जैसा गला सड़ा आम खाने से तो अच्छा है मैं कोई दाना ही खा लूं। कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। शाम से पहले ही वो आम टूटकर नीचे गिर जाता है और फट जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और उसकी बदबू दूर दूर तक जा रही थी। उसका शरीर खत्म हो जाता है और उसकी सुंदरता मिट्टी में मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि जो घमंड करता है उसका सर हमेशा नीचा ही होता है। आपका धन्यवाद। शैतान कौवे हर समय किसी न किसी शरारत में लगे रहते, काम काज तो वो करते ना, इसलिए अपना पेट भरने के लिए हमेशा कोई ना कोई नया ही तरीका ढूंढते। कालू जी, मेरा तो आज पिज्जा खाने को मन है। 1 रुपया नहीं पल्ले और चली पिज्जा खाने। पता है वो कबूतर बहुत कंजूस है, मुफ्त में तो वो मक्खी तक नहीं देता। मक्खी आ गया, मुझे मुफ्त में पिज्जा खाने का आइडिया आ गया। चल कालू, आज तुम्हें मुफ्त में पिज्जा खिलाती हूँ, और वो भी कंजूस कबूतर के ढाबे से। मगर कैसे, कुछ बताओ तो। तुम चलो मेरे साथ। फिर गोरी और कालू कबूतर के ढाबे की तरफ चले जाते हैं। चल भी कबूतर, टेबल साफ करो। मैंने अभी अभी सफाई की थी, मैं फिर से साफ कर देता हूँ। फिर कबूतर गोरी और कालू का टेबल साफ कर देता है। अब जल्दी से बड़े वाला पिज्जा लाओ। 10 मिनट वेट करें, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट पिज्जा लेकर आता हूँ। कालू, अब चुप करके देखते जाना अपनी गोरी के काम। अब तो हर रोज हम मुफ्त में अच्छे अच्छे खाने खाया करेंगे। बस बस गोरी जी, बड़े वाला पिज्जा आ गया, खाकर मुझे टेस्ट बताएं कि कैसा बनाया है मैंने पिज्जा। फिर गोरी और कालू पिज्जा खाने लगते हैं। वो भूखे थे, इसलिए वो पिज्जा तो मिनटों में चट कर जाते हैं। बहुत मजे का था पिज्जा। कबूतर, तुम्हारे पंखों में बहुत स्वाद है। अब जल्दी से एक अंडे वाला बर्गर भी लाओ। मैं अभी लाया, अंडे वाला बर्गर तो तैयार ही पड़ा है। फिर कबूतर अंडे वाला बर्गर लेकर आता है। रुको कालू, अभी ये बर्गर शुरू ना करना। जैसे ही कबूतर बर्गर रखकर अपने काम में लग जाता है, तो गोरी चुपके से एक मक्खी मारकर उस बर्गर में रख देती है। कालू, अब देखना, गोरी का खेल तो अब शुरू हुआ है। इधर आओ, ओ गंदी आंखों वाले कबूतर, जैसे खुद गंदे हो वैसे ही गंदे खाने हमें खिला रहे हो। कोको, क्या हुआ है? मैंने अंडे वाला बर्गर मांगा था, मक्खी वाला बर्गर नहीं। ले जाओ इसे उठाकर, मक्खियाँ मिला रहे हो तुम अपने खानों में। बहन, थोड़ा आहिस्ता बोलें, पक्षी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं अपने खाने बहुत सफाई से बनाता हूँ, ये मक्खी न जाने कहाँ से आ गई। एक मक्खी वाला बर्गर खिला रहे हो और दूसरा? बहन आप जाएं, आप मेरे पिज्जे के पैसे भी ना दें, परंतु यहाँ से चली जाएं।
चल कालू, इस कबूतर को माफ कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेगा ये। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो दोनों अपने घर में बैठे कबूतर की बातें करके हंस रहे थे। गोरी, गोरी, वो कबूतर तो डर के मारे रोने ही वाला था। जब तुमने शोर मचाया तो कहने लगा, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब तो ये खेल रोज किसी न किसी पक्षी से खेला करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद गोरी और कालू नदी पर जाते हैं और वहाँ से एक छोटा सा मेंढक पकड़ लेते हैं। कालू जी, आज इस मेंढक से क्या करने वाले हो? आज ये मेंढक हमें दूध पिलाएगा, और वो भी मुफ्त में। मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। अब जल्दी से चिड़िया की दूध की दुकान पर चलो। फिर गोरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। छोटी चिड़िया, 2 प्याले दूध लाओ मलाई डालकर। बड़े प्याले या छोटे? पहले हम बड़े प्याले पिएंगे और फिर बाद में छोटे। फिर चिड़िया 2 प्याले बड़े दूध के ले आती है, जिसे गोरी और कालू मजे मजे से पी लेते हैं। कालू, मेंढक कहाँ है? चुप करो, मेरे पास ही है। चिड़िया, 2 प्याले और लाओ, अभी तो हमारा पेट ही नहीं भरा। फिर चिड़िया 2 और प्याले दूध के ले आती है। कालू चुपके से वो मेंढक जो उसने नदी से पकड़ा था दूध के प्याले में डाल देता है। मेंढक, मेंढक, दूध में मेंढक है। चिड़िया, जल्दी आओ। दूध में मेंढक, ये कैसे हो सकता है? नदी से पानी जो मिलाओगी दूध में तो ऐसा ही होगा। मेंढक वाला दूध तुम पक्षियों को पिला रही हो। अगर हमें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे माफ कर दें, मैं नहीं जानती ये मेंढक कहाँ से आया है। आसमान से गिरा होगा, ऐसा कहना चाहती हो तुम? अब हम जा रहे हैं, आइंदा से ध्यान रखना। फिर बिना पैसे दिए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत डरी हुई थी, वो खामोश रहती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। ना जाने ये मेंढक कहाँ से आया, मैंने दूध बहुत ध्यान से उबाला था। फिर अगले दिन चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ चिड़िया? कल मैंने खुद दूध उबाला और खुद ठंडा किया, फिर ना जाने मेरे दूध में मेंढक कहाँ से आ गया। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर चौंक जाता है। क्या कौवे आए थे दूध पीने? हाँ, वो कौवे तो शोर मचा रहे थे, फिर मैंने उनकी विनती करके वहाँ से भेजा। तो ये कौवे हमें उल्लू बना रहे हैं, मैं उन्हें पकड़ कर छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे बर्गर में मक्खी डाली और तुम्हारे दूध में मेंढक। अच्छा, तो उन्होंने आपसे भी ऐसा किया? अब वो जाएंगे चील के पास बिरयानी खाने। फिर जल्दी से कबूतर चील के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मेरे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर उन्होंने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की तो छोड़ूंगी नहीं मैं उन कौवों को। शाम को कौवे उड़ते उड़ते चील के होटल पर आते हैं। चील दी, 2 प्लेट बिरयानी तो लाओ, बहुत भूख लगी हुई है। मैं अभी लाती हूँ। फिर चील 2 प्लेट बिरयानी कौवों को ला देती है। कालू, नमक कहाँ है? पहले पेट भर कर खा लें, फिर बाद में एक और प्लेट लेकर उसमें नमक मिलाएंगे। फिर वो दोनों बिरयानी खा लेते हैं। चीली, पेट तो भरा ही नहीं, एक प्लेट और लाओ। चील 1 प्लेट बिरयानी की और ले आती है।
یہ چیل بہت ہوشیار ہے، تم اس پر دھیان رکھو اور میں بریانی میں نمک ملا دیتا ہوں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کالو کوا چھپایا ہوا نمک نکالتا ہے اور سارے کا سارا ہی بریانی کی پلیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ چھی چھی، یہ بھی کوئی بریانی ہے؟ ہم نے پہلے والی بھی مشکل سے کھائی تھی، اس میں نمک تو زیادہ ہی تیز ہے۔ لے جاؤ اپنی بریانی چیلی۔ بہت تیز نمک ہے تمہاری بریانی میں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور ان کووں کی کوئی شیطانی ہے۔ میں اور بریانی لاتی ہوں، تھوڑا انتظار کرو۔ پھر چیل CCTV کیمرہ سے ویڈیو دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیسے کوے بریانی میں نمک ملا رہے ہیں۔ چیل چڑیا اور کبوتر کو بھی بلا لیتی ہے۔ بریانی میں نمک زیادہ ہے اور میرے برگر میں مکھی۔ اور دودھ میں مینڈک۔ یہ سب دیکھ کر گوری اور کالو تو ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پرنتو چیل بڑی لاٹھی لے کر ان کی خوب پٹائی کرتی ہے۔ پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم پھر سے ایسا نہیں کریں گے۔ ایسے کووں کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے۔